लाइव है। नमस्ते जी, प्यारे प्यारे वर्षो, कैसे हो स्टूडेंट देवता हैं जी। शुरू करते हैं मेरे भाई। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, टाइप वाइज टाइप। तो हम 118 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करेंगे यहां पे सवाल नंबर 119। ये टाइप चल रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ था। क्या टाइप था कि भाई ये आपको अमाउंट दे रखा है, इतने समय बाद अमाउंट, इतने समय बाद अमाउंट। आपसे क्या पूछता है? प्रिंसिपल या ब्याज की दर, है ना। ये टाइप चल रहा था। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 6 साल में 59,200 और 10 साल में 72,000 रुपए हो जाती है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती, देन इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम हैव बिकम 76,000। अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो कितने सालों में यह राशि 76,000 रुपए हो जाएगी? ये सचिन, अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती कितने साल में 76,000 रुपए हो जाएगी? ब्याज की दर, ध्यान से सुनना। यह क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा, ब्याज की दर पता चलेगी, है कि नहीं। चलो देखो, सवाल में दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 6 साल बाद अमाउंट हो जाते 59,200 है सचिन, और 10 साल के बाद अमाउंट हो जाती है 72,000। ये दे रखा है ना। और आपको क्या निकालना है यहां से? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे हमने पिछले सवाल करे, कल 7-8 सवाल करे थे इस टाइप के, वैसे ही कर लेंगे ब्याज की दर। लेकिन ये सवाल मैंने क्यों डाला है यहां? जो एक्चुअली डेटा दिया, ये 6 साल बाद अमाउंट, ये 10 साल बाद अमाउंट, ऐसा तो है नहीं कि आपको यहां पे प्रिंसिपल की कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? ब्याज की दर। तो अगर कोई सवाल में डेटा इस तरीके से आसान दिखे जैसे यहां है, तो आप इसका ना काट के रेशियो ले लिया करो। ये 6 साल बाद अमाउंट है, 10 साल बाद अमाउंट है कि नहीं। क्योंकि जब मैं आपसे कहता हूं ब्याज की दर बराबर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल, रेशियो ही तो है, तो रेशियो पहले भी ले सकते हैं। तो रेशियो लेने से थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये किससे कट रहा है सचिन? 8 सत्ते 56, 8 चौक 32, और ये 8 नाम 72, 74 और 90, 2 से काटूंगा तो 37 और 45। 37-45 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 37-45 का 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से अगर मैं इसको काट लूंगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 से काटेंगे तो 37 और ये 45 यूनिट, 37 रेशियो 45 आ गया, 2 से काट लिया, है ना। आप बताओ कि आपका पैसा 37 से 45 होगा, कितना बढ़ा? 8 यूनिट बढ़ा। कितने सालों में? 6 साल और 10 साल के बीच में गैप कितने का है? 4 साल। 4 सालों में तो ये 8 ऑलरेडी 4 से कट रहा है। मान लो अगर ये 4 से ना कट रहा होता तो यहां पहले 4 से क्या कर लेते? मल्टीप्लाई, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती। तो 6 साल बाद अमाउंट है 37 यूनिट, 10 साल बाद 45 यूनिट। आपका पैसा 8 यूनिट बढ़ गया, कितने वर्षों में? 4 साल में। तो हर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 यूनिट। अब आपको क्या चाहिए? प्रिंसिपल। 6 साल बाद अमाउंट है 37 यूनिट। आप क्या करो, इसमें से 6 साल का ब्याज घटा दो, प्रिंसिपल आ जाएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट है, 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 12। तो 37 में से 12 घटा देंगे, कितना आएगा प्रिंसिपल? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट के प्रिंसिपल पर आपको साल में 2 यूनिट ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर कितनी है भाई? ब्याज की दर कितनी है? 8%। 8% पर एनम, ये ब्याज की दर आ गई। बोलो कोई दिक्कत है? सबको मेरी बात समझ में? 8% पर एनम। पूछा ये है अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती, 2% अधिक होने का मतलब कितना है? 10%। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती? कितने वर्षों में यह 76,000 हो जाती? ओके भाई, इसके लिए तो आपको प्रिंसिपल भी चाहिए ना, है कि नहीं प्यारे बच्चों? इसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रिंसिपल ही चाहिए। तो ये काट के तो हमने गलती करी, चलो कोई बात नहीं।
पूछा कितने वर्षों में राशि 76,000 रुपीज हो जाती। मान लीजिए अगर ये सवाल बना देता कितने सालों में यह राशि डबल हो जाती, क्या सवाल बना देता, कितने सालों में राशि डबल हो जाएगी। ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो डबल होने का मतलब है 100% ब्याज कितने साल में मिल जाएगा, 10 साल में, है ना। लेकिन आपसे पूछा कितने सालों में राशि 76,000 हो जाएगी, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। अच्छा कहीं से भी कर लो। 10 साल बाद अमाउंट कितना है सचिन, 72,000 यूनिट। 45 यूनिट की वैल्यू 72,000 रुपए, कितने गुना, 9 पंजे 45 नोटे 72, यानी कि 160 गुना है कि नहीं बच्चों। तो आपका प्रिंसिपल भी 25 यूनिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 25 का 160 गुना। एग्जैक्ट प्रिंसिपल आपका आ गया प्यारे बच्चों, सॉरी 1600 आएगा ना, ये क्या आएगा, हाँ तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 40,000। प्रिंसिपल आ गया 40,000 रुपए। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं निकाल पाता, क्या आ गया, 40,000 रुपए। पहले कैलकुलेशन आसान करने के लिए रेशियो ले लिया, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दी, है कि नहीं बच्चों। 40,000 रुपए का प्रिंसिपल अगर 76,000 रुपए बनेगा, 40,000 का प्रिंसिपल 76,000 बनेगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 36,000 रुपए ब्याज। ही पूछा 36,000 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। एक साल में कितना ब्याज है, ब्याज की दर 10% पर एनम है ना, तो प्रिंसिपल है 40,000। एक साल में 40,000 रुपए प्रिंसिपल का 10% ब्याज है, 40,000 का 10% है 4,000। एक साल में 4,000 ब्याज है, जो 36,000 ब्याज कितने साल में मिलेगा, 9 साल में। तो सवाल का आंसर कितना है, 9। सब कुछ समझ में आया प्यारे बच्चों। देखिए तो मेरे बस समझाने का मकसद ये है कि मान लो जैसे सवाल में ब्याज की दर पूछी होती, तो ऐसा नहीं कि आप यहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, आप रेशियो लेके भी सवाल कर सकते हो। समझ में आया प्यारे बच्चों। हमने यहां से रेशियो लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया 40,000, ब्याज की दर है 8%, ब्याज की दर 2% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगी, 10% पर एनम। अभी बेसिक सवाल बन गया है। चले आगे चलते, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 120। बेसिकली आपको खेलना सीखना है। क्या सीखना है भाई, खेलना है। सिंपल इंटरेस्ट में जो बच्चा खेलना सीख गया ना, वो बच्चा बन गया कुछ। आइए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल है 2020 का। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 9900 रुपए इन 4 साल एंड टू 11,1700 रुपए इन 7 साल एट द सेम रेट परसेंट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेम सम एट 8:2/3% फॉर 2:1/4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। बोला है सेम धनराशि पर 8 सही 2/3% की दर से 2 सही 1/4 साल का जो है अमाउंट क्या होगा। क्या पूछा है, अमाउंट क्या होगा, समझे मेरे भाई, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कौन करेगा। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, बताइए। तो कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में अमाउंट हो जाते सचिन 9900 रुपए और 7 साल में अमाउंट हो जाते बच्चे 11,700 रुपए। आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट पर 2 सही 1/4 साल के लिए 8 सही 2/3% की दर से समान राशि क्या हो जाएगी, अमाउंट पूछा है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या निकालना है, केवल प्रिंसिपल निकालना है। आप बताओ, ये 4 साल बाद अमाउंट है, 7 साल बाद अमाउंट है, आपका पैसा कितना बढ़ गया, 99 से 11,700 रुपए कितना ज्यादा है, 1,800 ज्यादा है। तो आपको 1,800 रुपए ब्याज मिला, कितने वर्षों में बच्चों, है सचिन, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 600 रुपए, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल कैसे आइएगा जी, 4 साल बाद अमाउंट 9900 है, तो अगर 4 साल के अमाउंट में से आप 4 साल बाद जो अमाउंट है उसमें से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दो। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट माने 2,400 रुपए घटा दो, 99 में से 2,400 घटेंगे कितना आएगा, 7,500। तो प्रिंसिपल आ गया 7,500 रुपीज। अब यहां एक और सवाल बना दे, ये सवाल एक्चुअली 2 सवालों का मिश्रण है ना।
सवाल ये पूछा है, बताइए व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा ऑफ द सेम सम, सेम धनराशि पर, सेम प्रिंसिपल पर। इसलिए आपको क्या निकालना पड़ा, प्रिंसिपल निकालना पड़ा। ब्याज की दर 8:2/3%, टाइम कितना 2:1/4 ईयर्स। तो आपको प्रिंसिपल पता है 7500 रुपए। अगर इस 7500 रुपए में आपके से क्या पूछा है, अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है सचिन, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस 7500 रुपए, इसमें क्या ऐड कर दीजिए, ब्याज ऐड कर दो, आ जाएगा अमाउंट। तो बताइए ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, 7500 गुणा रेट परसेंट क्या आ गया, 3 अट्टे 24 और 2 26, 26/3% इंटू टाइम, टाइम कितना है प्यारे बच्चे यहां पर 2 से 1/4 यानी कि 9/4 साल, ये आ गया मेरे भाइयों। तो यहां परसेंटेज से 2 जीरो कट गया मेरे भाई। बताइए अब 3 से 75 25 बार, ये 2 से 26 13 बार, ये 4 2 बार, यानी कि बटे 2, डेसिमल जरूर आएगा, डेसिमल जरूर आएगा। यानी कि प्यारे बच्चों ये दोनों आंसर नहीं है कि नहीं सचिन, ये वाले आंसर ये नहीं हो सकते आंसर, क्योंकि आप 25 गुणा 13 गुणा 9, ये देखिए कैलकुलेशन, 25 गुणा 13 गुणा 9, इसको किससे भाग करिएगा, 2 से भाग करेंगे तो एग्जैक्ट तो भाग होगा नहीं, इसलिए दशमलव जरूर आएगा। तो या तो आंसर बी है या सी है। लेकिन 2 से भाग करने का मतलब है या तो पूरा डिवाइड होगा या एक शेषफल बच के 1/2 आएगा, 0.5 ही आ सकता है 2 से भाग करने पे, 0.75 नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। समझ में आया? तो ऐसे आप सवालों को तोड़ना सीखो, समझे ना, समझे मेरे दोस्त, कर लोगे ना। मुझे लगता है कि आप इस तरह के सवालों को अब परीक्षा में कर लोगे। इसी के साथ ये टाइप जो कल शुरू हुआ था खत्म होता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप, सचिन करें अगला टाइप। जो मैं अगला टाइप आपको पढ़ाने वाला हूं, इस पे 2 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, नए नहीं है, इसी टाइप का एडवांस वर्जन है, ठीक है ना बच्चों, सेम यही है, ध्यान से सुनेगा, इसलिए पहले मैंने लॉजिक क्लियर किया। सवाल नंबर आपके सामने 121, बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है सचिन। ए सर्टेन सम वॉज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कुछ धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई थी, सही ना, कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया। The amount to which it had grown in 8 years was 1:2/7 times the amount to which it had grown in 5 years. The percentage rate of interest was, ब्याज की प्रतिशत दर क्या थी। क्या आपको सवाल पढ़ के सवाल समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है। हमने कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 8 years, यानी कि 8 साल के बाद अमाउंट है ना, 8 साल के बाद अमाउंट जो है वो 1:2/7 टाइम्स है, किसका, उस अमाउंट का जो 5 साल बाद है। यानी कि 8 साल बाद वाला अमाउंट 5 साल बाद वाले अमाउंट का 1/2/7 गुना, ये ना सचिन है बच्चों। 8 साल बाद जो अमाउंट है वो 5 साल बाद वाले अमाउंट का 1:2/7 टाइम्स है। 1:2/7 का मतलब क्या होता है, 9/7, 9/7। यानी कि अगर 5 साल बाद अमाउंट 7 यूनिट है तो 8 साल बाद अमाउंट कितना है प्यारे बच्चों, 9 यूनिट। ये कहने का मतलब है 8 साल के उपरांत मिश्र धन 5 साल में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/2/7 गुना था, यही ना, क्लियर है। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेट। ये 5 साल और ये 8 साल, गैप कितना है, 5 साल और 8 साल गैप 3 साल का हो गया। ये 5 साल अमाउंट है, 8 साल, 3 साल का गैप हो गया। 3 साल में आपका पैसा 7 यूनिट से कितना हो गया, यानी कि यहां गैप कितने का है, 2। 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होता ना भाई। आपका पैसा 2 यूनिट बढ़ा 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा रहा है, ये आपकी कैलकुलेशन टफ करेगा ना। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए भाई ये रेशियो ही तो है, ये एक तरीके से क्या है,
कि 8 साल बाद अमाउंट 5 साल बाद अमाउंट का 9/7 गुना है। तो इस रेशियो को पहले क्या कर लो सचिन, 3 से गुणा कर लेते, 3 सत्ते 21 और ये आ गया 3 नाम 27। अब आप देखो कि आपका जो पैसा है वो 21 से 27 होगा, कितना बढ़ा, 6 यूनिट बढ़ा। कितने वर्षों में, ये 5 साल बाद अमाउंट या 8 साल बाद अमाउंट, यानी कि 3 साल में, है ना। तो यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2 यूनिट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट आ गया। लेकिन क्या निकालना पड़ेगा जी, पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे आएगा प्यारे बच्चों, ये 5 साल बाद अमाउंट है 21, इसमें से 5 साल का ब्याज क्या कर दीजिए, घटा दो। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 2 यूनिट। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10। तो 21 में से 10 घटा देंगे, प्रिंसिपल कितना है, 11 यूनिट। ये सब कुछ रेशियो में हुआ है। 5 साल बाद अमाउंट है 21, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल आ गया 11। ब्याज की दर पूछी है, यानी कि 11 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो ब्याज की दर आ गई 2/11। 1/11 होता है 9.09%, 2/11 आएगा इसका दुगुना, यानी कि 18.18% ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर है। सबको समझ में आ गया ना, है बच्चों कोई दिक्कत? मुझे लग रहा है मेरे सभी भाइयों को समझ में आ गया है। चलिए एक और सवाल करेंगे, इसी टाइप का छोटा सवाल है, टाइप है ये, बनाइए। सवाल नंबर 122 करो दोस्त, क्या आंसर है? सवाल नंबर है क्या है सचिन, 122। एक राशि को सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया गया था। 2 साल में जो राशि बनी थी, 5 साल में वह उसकी 132/115 गुना हो गई। ब्याज की दर क्या है? सेम ही तरह का सवाल है, बस लिखने का तरीका अलग है। सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा इन्वेस्ट किया एंड इट बिकम 132/11 टाइम्स ऑफ वॉट इट हैड अमाउंटेड टू इन 2 years। ये 132/115 गुना हो गई प्यारे बच्चों 5 साल में। जब 5 साल में किसका, जो 2 साल में अमाउंट हुआ था उसका। नहीं समझे, कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया, इट बिकम्स 132/11 टाइम्स ऑफ वॉट इट हैड अमाउंटेड टू इन 2 years व्हेन इन्वेस्टेड और फॉर 5 years। 5 साल में यह धनराशि 132/115 गुना हो गई उस अमाउंट का जो 2 साल में है। यानी कि 5 साल बाद अमाउंट 2 साल बाद वाले अमाउंट का 132/115 गुना। ये तो कहने का मतलब है कि नहीं प्यारे बच्चों? आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना। तो 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 2 साल बाद वाले अमाउंट का 132/115 टाइम्स है। तो 2 साल बाद अमाउंट अगर 115 यूनिट है तो 5 साल बाद कितना, 132 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपका पैसा बढ़ा कितना मेरे भाई बताइए? 115 से 132 हो गया, कितना बढ़ा? 17 यूनिट बढ़ा। कितने वर्षों में? 2 साल बाद अमाउंट है, 5 साल बाद अमाउंट 3 वर्षों में। तो ये क्या आ गया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये तो डिवाइड नहीं हो रहा भाई, है। देखो इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं भाई। 1% का फर्क तो है ही इनमें भी, ये तो काफी दूर दूर है। तो मैं भाई इस सवाल को जैसे मैंने पिछला किया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके, वैसे नहीं करते, अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। सचिन कोई बुराई है? आपका पैसा 5 साल में जो है ना, ये धनराशि 5 years में जो इन्वेस्ट की गई है 132/115 गुना होगी 2 साल बाद वाले अमाउंट का। 2 साल बाद अमाउंट 115 है तो 5 साल बाद 132, आपका अमाउंट 17 बढ़ गया। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो 1 साल का ब्याज है 17/3, तो अप्रोक्स कितना आएगा? ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 5.66 आ गया प्यारे बच्चों। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 पंजे 15, 5.66। अब क्या चाहिए आपको? प्रिंसिपल है सचिन। 2 साल बाद अमाउंट कितना? 115। इसमें से क्या करो, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दो। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 5.66, 2 साल का कितना आएगा लगभग लगभग प्यारे बच्चों? है भाई 11 आ जाएगा लगभग। ये कितना आ जाएगा लगभग?
तो 115 में से अपन लोग 11 घटा लेते हैं, कितना आ गया 104। तो अप्रोक्स आपका प्रिंसिपल आ गया 104। कोई दिक्कत? तो 104 के प्रिंसिपल पर एक साल में ब्याज मिलता है आपको 5 पॉइंट, परसेंटेज में कितना इंटू 100%। तो बताओ कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 104 पंजे 520 के करीब, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन है? समझे ना? तो जरूरी कि हम गधों की तरह मेहनत हर सवाल में करते फिरें। अगर ऑप्शंस आपको दूर दूर दिए हैं तो हम भी क्या करेंगे, हम भी तो पट्टे हैं, हम भी तो ऑप्शन से करेंगे। चलिए खत्म होता है। तो मैं चाहता तो ये करके भी अपना पल्ला झाड़ लेता, लेकिन बालक के दिमाग में फिर ये अप्रोच नहीं आती। दोनों चीज करा दी मैंने। चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने अगला टाइप आएगा, बहुत बेसिक मामूली टाइप है, ध्यान से सुनेगा। देखो, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो एक बैंक में सर्टेन टाइम के लिए, अगर ब्याज की दर बढ़ा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, तो हर साल ब्याज भी तो एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपका अमाउंट भी बढ़ के मिलेगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों? बस इतनी बात पे सवाल बना देता है। 123 नंबर, A sum of 4,000 amount to 5,008 in 3 years at simple interest at the rate of X% per annum। है बच्चों, 4,000 रुपए की धनराशि 5 और 8 अमाउंट हो जाते 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर X% पर एनम की दर से। ये बच्चे सवाल है, इफ द इंटरेस्ट रेट बिकम्स X प्लस 2.6%, अगर ब्याज की दर X प्लस 2.6% हो जाए, यानी कि ब्याज की दर पहले X% थी, अब हमने 2.6% बढ़ा दी, देन द रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट विल बी। तो ब्याज की दर बढ़ा दी तो अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही पूछा है कि अब बताओ, अब रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट, अब जो है परिपक्वता राशि क्या होगी। बहुत से बच्चों की जो सबसे बड़ी गलती है इस सवाल में कि वो यहां पे X का मान निकालने लगेंगे, है ना? निकाल सकते हैं ना पहली लाइन से कि 4,000 रुपए 5,008 रुपए बन गए 3 साल में। यहां से मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ब्याज की दर X का मान निकालने लगेंगे, यही सबसे बड़ी बेवकूफी है। ब्याज की दर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, X का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि 4,000 रुपए की धनराशि 3 साल में अमाउंट हो गई 5,008 रुपए, है ना? जब ब्याज की दर कितनी है, X% पर एनम, अगर ब्याज की दर X प्लस 2.6% पर एनम कर दी जाए, यानी कि ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब है कि हर एक साल में आपको 2.6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा हर एक साल में। बस इतना है। समय कितना है, 3 साल, तो 3 साल में आपको कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा प्यारे बच्चों, 7 पॉइंट, यानी कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है 4,000 रुपए, उस पर आपको 7.8% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। दैट्स इट। यानी कि आपका 3 साल बाद अमाउंट 5,008 तो होगा ही होगा। क्यों? X% ब्याज की दर से। लेकिन अगर आपने बढ़ा दिया तो इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। कितना? ये रुपए, ये इसमें ऐड कर दो। क्या आ गया आंसर? सबका लॉजिक क्लियर हो गया? कोई तकलीफ तो नहीं। परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 0, यह आएगा 280 और 32, कितना आ गया 312। ठीक है, तो 5,008 रुपए में हम लोग 312 ऐड कर देंगे तो रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा 5320 रुपए। कौन सा ऑप्शन आ गया? पहला ही ऑप्शन आ गया। समझे ना मेरे भाई? कोई तकलीफ? तो मित्र, कभी भी ऐसा हो तो रेट नहीं निकालना, जितना आपका ब्याज बढ़ रहा है उतना ऐड कर दो। ये बताओ 124 नंबर, ₹8500 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 11,900 रुपए हो जाती है ना। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम बढ़ जाए, तो उसी अवधि यानी कि 5 साल में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करें। 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? सेम ही सवाल है। 8500 रुपए का प्रिंसिपल दोस्त, 5 साल बाद अमाउंट बनना है सचिन 11,900 रुपए। यही है ना मेरे दोस्त?
अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दोगे तो हर साल आपको 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 5 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 15%। तो 15% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा 8500 रुपए के प्रिंसिपल पर। तो 8500 का 15% क्या है? कट गया प्यारे बच्चों, 1275 रुपए। 15 के 80 में गुणा 1200, 15 पंजे 75। तो यानी कि आपका अमाउंट 11,900 तो रहेगा मस्त। ब्याज की दर बढ़ाई है, उसकी वजह से आपको 1275 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आप जोड़ दीजिए तो क्या आंसर आएगा? एंड में 75, 119 और 12, 131। कौन सा ऑप्शन है? समझ में है ना? चलिए आगे चलते हैं। 17 का मल्टीपल आंसर आएगा, डायरेक्ट देख सकते हैं प्यारे बच्चों ना। 85 किससे कट रहा है? 17 से। ये भी 17 से कट रहा है। भाई अमाउंट कैसे निकाला जाता है? अमाउंट तो प्रिंसिपल में ही जोड़ के निकाला जाता है। अगर प्रिंसिपल 17 से कट रहा है, अमाउंट भी कटेगा 17 से ही, बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 125 करो। कितने सवाल हैं सचिन टोटल इस शीट में? ओके, बनाइए, जल्दी बना। एसएससी एमटीएस 2024 का प्रश्न है, बताइए। सिंपल इंटरेस्ट पर 717 रुपए की एक राशि है सचिन, 5 साल में 874.74 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी जाए तो 5 साल में 717 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? भाई साहब गजब सवाल है मेरे भाई, गजब। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा डेटा सेट है। ये सुनो, सिंपल इंटरेस्ट पर 717 रुपए की एक राशि 5 साल में अमाउंट हो जाती है 874.74। हमें नहीं पता ब्याज की दर क्या है, ठीक है। सवाल यह है, अगर ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी जाए तो 5 साल में 770 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? यही है ना, 5 साल में 717 का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? देखो 717 रुपए अगर 874.74 रुपए बन रहे हैं तो आप मुझे ब्याज कितना मिला? 874.74 में से 717 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 14 में से 7 गया 7 और 6 में से गया 5, 157.74 रुपए। ये तो आपको मिला है ब्याज, है ना भाई। जो भी ब्याज की दर है, अगर 770 रुपए 874.74 हो रहे हैं तो ये क्या मिला आपको? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी सचिन, तो वो एक्स्ट्रा ब्याज भी तो जोड़ेगा अब 717 में। अगर आपने ब्याज की दर 3.1% बढ़ा दी, समय 5 साल है, तो अब आपको कितना? 15.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 15.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों? कितने प्रिंसिपल का? 717 का। तो ये तो ब्याज आपको मिलना ही मिलना है, जो पहले से मिल रहा है। जो आपने ब्याज की दर बढ़ा दी है उसकी वजह से आपको 717 का 15.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट होगा कि नहीं, यही अपन को कैलकुलेशन करनी है। बताइए बच्चे क्या आएगा?
आंसर बिल्कुल ठीक ठीक है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक दे रखे हैं, यानी कि एग्जैक्ट आंसर है। तो क्या लगा लूं भाई, डिजिटल सम लगा लेते हैं। डिजिटल सम लगा के क्या आएगा बच्चों, है सचिन? 5 4 9, 7 7 14 और 1 15 मतलब 6। यहां देखेंगे 7 7 14 1 यानी कि 6, 5 5 10 और 1 11 यानी कि, तो 6 दूनी 12 मतलब 3, तो 6 और 3, आंसर का डिजिटल सम क्या आएगा 9। 9 वाला देख लेते हैं कौन सा है। 5 4 9 2 बच गया, 2 7 9, 5 2 7 1 8 बच गया। यहां देखेंगे प्यारे बच्चों 2 7 9 6 8 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, ये दिख रहा है ठीक बच्चों भाई। 6 8 14, 14 और 8 22 और 5 27, ठीक है ये है। उसके बाद 5 3 8 1 9, ये 2 और 1 3, खत्म। क्या आंसर है बी। ये आ रहा सब बच्चों का है, मजा आया ना करके। तो इस तरीके से आप डिजिटल सम की हेल्प से जल्दी आंसर निकाल सकते। अप्रोक्स भी आप कैलकुलेशन कर सकते थे, है ना? ये ना लगता तो अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लेते। बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट जी आपके सामने 126। बनाओ जी क्या उत्तर है इस सवाल का। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है बच्चों, बताओ। 8800 रुपए बिकम्स 12,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स। सही है। 8800 रुपए 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर 12,000 रुपए हो जाते हैं। ब्याज की दर निकालने लगोगे ना, लंका लग जाएगी आपकी। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर, अगर ब्याज की दर 3% ज्यादा होती तो फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो 7 ईयर्स बाद अमाउंट क्या होगा। यहां पेज फंसा दिया। अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 7 साल के बाद अमाउंट क्या होता। 4 साल बाद नहीं पूछा, क्या पूछा है 7 साल बाद। ध्यान से सुनेगा। 8800 रुपए का प्रिंसिपल 4 साल बाद अमाउंट 12,000 हो जाता है। किसी ब्याज की दर से हमें नहीं पता। अगर ब्याज की दर सेम रहे सचिन, है ना, अगर ब्याज की दर सेम रहे तो मुझे बताइए कि 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा। 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा कि सवाल में पूछा क्या है 7 साल बाद अमाउंट। 8800 रुपए 12,000 रुपए अमाउंट बन जाते कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो आप मुझे बताओ अगर ब्याज की दर सेम रहे तो 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा। देखो 4 साल बाद अमाउंट है सचिन 12,000 रुपए, ये 4 साल बाद अमाउंट है। अगर इसमें 3 साल का ब्याज और ऐड कर दिया जाए आ जाएगा प्यारे बच्चों 7 साल बाद अमाउंट। भाई 4 साल का अमाउंट, 4 साल का अमाउंट है, इसमें 3 साल का ब्याज और ऐड कर दो, आ गया 7 साल बाद अमाउंट, है कि नहीं। आप बताइए अगर 8800 रुपए 12,000 रुपए बन रहे तो आपको ब्याज कितना मिला 3200। 3200 रुपए ब्याज मिल रहा कितने साल में, 4 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, हर एक साल में 800 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 12,000 रुपए पर आपको 2400 रुपए ब्याज मिल जाएगा 3 साल में। तो 12,000 रुपए में 2400 रुपए ऐड कर दो, ये क्या आ गया 7 साल बाद अमाउंट। यानी कि 8800 रुपए अगर जिस हिसाब से 12,000 बन रहे 4 साल में, उसी हिसाब से उसी ब्याज की दर से 8800 रुपए 7 साल में अमाउंट ये होगा। ब्याज की दर नहीं छेड़ी मैंने। सवाल अब इसके आगे शुरू होता है कि अगर ब्याज की दर 3% ज्यादा होती तो अमाउंट क्या होता। अगर ब्याज की दर 3% ज्यादा होती तो जाहिर सी बात है हर साल 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। तो इन 7 सालों में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाता, 21%। यानी कि आपका ब्याज भी 8800 रुपए का 21% क्या हो जाता सचिन, एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल जाता। ये जोड़ देंगे परसेंटेज से 2 जीरो, कितना आएगा 88 गुणा 21, तो 1680 प्लस 128 कितना आ गया 1808। है भाई ये 1680 प्लस सॉरी 168 आएगा। 1680 प्लस 168 आएगा। तो 1680 में पहले आप 120 जोड़ो, 1848 होगा, है ना 1848। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या आपका
एक्स्ट्रा ब्याज, तो इसमें 1848 और जोड़ेंगे, क्या आ गया बच्चे 7 साल बाद अमाउंट, तो एंड में 8 ही आ रहा है, एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है जी, है ना मस्त सवाल। तो देखिए इस सवाल, ये प्रीवियस ईयर का सवाल नहीं है, ये मैंने बनाया है ना बच्चे। 8800 रुपए 4 साल में 12,000 हो जाते हैं किसी ब्याज की दर से। बच्चे क्या करेंगे, यहां से ब्याज की दर निकालने लगेंगे, है ना, ब्याज की दर निकाल, और यही क्या है उनकी सबसे बड़ी गलती। पूछा है अगर ब्याज की दर 3% एक्स्ट्रा हो जाए तो 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा। ये क्या है, 4 साल बाद अमाउंट है कि नहीं मेरे भाई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, अब ब्याज की दर अगर सेम रहे, है ना, ब्याज की दर क्या रहे, सेम रहे, तो मुझे बताओ 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा। जो 4 साल बाद अमाउंट है उसमें 3 साल का ब्याज ऐड कर दो, 1 साल का ब्याज 3200 रुपए, 4 साल का ब्याज 3200 रुपए, 1 साल का आएगा 800 रुपए, 3 साल का ब्याज इसमें ऐड कर दो, क्या आ गया 2400। ये आ गया आपका 7 साल बाद अमाउंट सेम ब्याज की दर से। लेकिन ये तो तब होता जब ब्याज की दर बदली ना जाती। आपने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी तो सिंपल इंटरेस्ट 3% बढ़ना चाहिए, तो टोटल समय 7 साल है। हाँ है, गड़बड़ है क्या। हाँ तो 1760 प्लस 88 होगा ना, ठीक है ना बच्चों, कोई तकलीफ। तो जो ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा हम वो इसमें जोड़ देंगे, समझ में है ना, कोई तकलीफ। ये सवाल मैंने बनाया है, नया क्वेश्चन है। मान लीजिए एग्जामिनर का मन करता है ब्याज की दर बढ़ा ना करके घटा दे, तो यहां क्या करना होगा फिर आपको, माइनस। अभी तक किसी भी एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आया जहां ब्याज की दर को घटाया जाए। यहां क्या कर रहे हैं, हर सवाल में बढ़ा रहे हैं, तो वो सेम ही प्रोसेस रहेगा, बस वहां प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस। समझे ना, चलिए। तो इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया था, है ना, और धीरे धीरे मैंने यहां पे लेवल बढ़ाया। दिमाग जितना ज्यादा चलाओगे उतना जल्दी आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कोई बच्चा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के चक्कर में रह गया तो उसका बर्बाद होना तय है। 7 साल बाद अमाउंट पूछा था तो पहले 7 साल बाद अमाउंट निकाला, फिर जो एक्स्ट्रा ब्याज बढ़ाया है एक्स्ट्रा ब्याज निकाल के ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने आएगा स्टूडेंट अगला टाइप। अगला टाइप जहां से आसान है अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, बताइए, देखो सुनो क्या कह रहे हैं जी हम। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 1 साल में R%, T साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होता है, R% गुणा T। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलग अलग समय में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, हो सकता है ना ऐसा। उसी पर बेस सवाल है और बहुत सरल सवाल है, मजा आएगा आपको करने में। सवाल नंबर 127 जो जीडी के पेपर में आया है 2021 में। आर्या बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 years। आर्या ने कुछ पैसा उधार लिया जो है 5% पर एनम पर फॉर द फर्स्ट 3 years, पहले 3 साल के लिए, है ना। आर्या ने कुछ पैसा उधार लिया, ब्याज की दर है 5% पर एनम फर्स्ट 3 years के लिए, पहले 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल बाद ब्याज की दर बदल जाएगी। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 years, और अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर है 8% पर एनम। उसके बाद एंड एट द रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 years, और 7 साल के एंड में, भाई 3 साल और ये 4 साल, 7 साल बीत गए। 7 साल के एंड में, 7 साल के बाद ब्याज की दर है 16% पर एनम। इफ ही पेज ए टोटल इंटरेस्ट ₹5730 एट द एंड ऑफ 13 years, अगर उसने 13 साल के एंड में टोटल 15,730 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट पे किया है, देन हाउ मच मनी डिड ही बोरो, उसने कितना पैसा उधार लिया था। यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है, और प्रिंसिपल क्या होता है प्यारे भाई,
100%, ये तो होता है। तो इस सवाल में आपसे 100% पूछा कितना पैसा उधार लिया था, है सचिन? बताइए बच्चों। देखो, आर्या ने कुछ पैसा उधार लिया, पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर 5% है। तो पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर 5%, तो पहले 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 5 दिया 15%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? फिर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर 8% पर एनम, अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 8% है। अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 4 साल में कितना ब्याज होगा? 8 चौक 32% पर एनम। ठीक है, तो 3 साल 4 साल 7 साल बीत गए, टोटल समय है 13 साल। तो कितने साल बाकी हैं प्यारे बच्चों? 6 साल बाकी हैं भाई। 13 साल हैं टोटल समय, 3 + 4 7 साल बीत गए, तो अभी 6 साल बाकी हैं, 7 6 13। अब 7 साल के बाद ब्याज की दर है 16% पर एनम, यानी कि 16% ब्याज है पर एनम। तो 6 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा? 96%। तो आप बताओ, यानी कि यहां आर्या को अलग अलग टाइम में अलग अलग ब्याज की दर चुकानी है ना, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले 3 साल के लिए 5%, अगले 4 साल में ब्याज होगा 4 अट्ठे 32%, नेक्स्ट या लास्ट 6 ईयर्स के लिए ब्याज की दर है 16% पर एनम। तो आर्या को कुल मिला के कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना है प्यारे बच्चों? ऐड कर दीजिए। 96 + 32 128, 128 में 15 जोड़ूंगा 143%, 143% सिंपल इंटरेस्ट चुकाना है। सिंपल इंटरेस्ट आया प्यारे बच्चों, आसान सवाल है। जबकि टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसने चुकाया 15,730 रुपए, तो 143% माने ही 15,730 रुपए। कितने गुना? 143 एकम 143 बचा 14, 143 एकम 143, 110 गुना। तो ये 110 गुना है मेरे भाई। अगर ये 110 गुना है तो बताइए कितना पैसा उधार लिया था? तो 100% की वैल्यू भी 110 गुना आएगी, यानी कि 11,000 रुपए। तो आर्या ने 11,000 रुपीज बोरो किया था। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे बच्चों? मैंने बहुत डिटेल में एक एक स्टेप लिख के बताया है, पर ये एक एक स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं और भी सवाल कराऊंगा। देखिए, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में वाला सवाल आया है। ए सम ऑफ मनी अर्न्स ए सिंपल इंटरेस्ट एट 7.25% पर एनम फॉर द फर्स्ट 8 ईयर। किसी धनराशि पर पहले 8 साल के लिए ब्याज की दर है 7.25% पर एनम एंड 8.5% फॉर नेक्स्ट 6 ईयर। अगले 6 साल के लिए ब्याज की दर है 8.5% एंड 6.5% फॉर द फाइनल 4 ईयर्स। और लास्ट के 4 साल के लिए ब्याज की दर है 6.5%। टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस 18 ईयर्स वॉज 35,100। 18 साल का टोटल ब्याज है 35,100 रुपए। वॉट वॉज द ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड? निवेश की गई मूल राशि क्या थी? जल्दी से बता दे तू। तो आप बताओ, तो आप क्या निकालेंगे मेरे मित्र? जल्दी से फटाफट क्या निकालोगे? टोटल इंटरेस्ट क्या है आप बताओ? पहले 8 साल के लिए ब्याज की दर 7.25% थी, तो 8 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 7.25% का 8 गुना, तो 8 सत्ते 56, 8 का 0.25 गुना क्या आएगा? क्या आ जाएगा बच्चे? 2, 56 2 58%। यह आ जाएगा ना मेरे भाई? 8 सत्ते 56 और 8 का 54 करेंगे, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2, 56 2 58। अगले 6 साल के लिए ब्याज की दर 8.5% है। 1 साल में 8.5%, तो 6 साल में कितना आएगा? 6 48 और 3 51%। ठीक है, और फाइनल 4 ईयर के लिए ब्याज की दर 6.5% है। 1 साल में 6.5%, तो 4 साल में कितना होगा प्यारे बच्चों? 26%। 6.5 चौका, तो कुल मिला के कितना सिंपल इंटरेस्ट हो गया प्यारे बच्चों बताओ? 8 1 9 6 15 5 हासिल 1 5 और 1 6 5 11 2 13 135% आया मेरे हिसाब से। ये सही है। 135% की वैल्यू ही 35,100 रुपए। ठीक है ना दोस्त?
और आपसे पूछा है 100% की वैल्यू क्या है। बताइए बच्चे क्या आंसर आ जाएगा इस सवाल का। किससे जा रहा है? 27 पंजे 135, 27 एकम 27 60, 27 51 1300। तो 1% की वैल्यू आएगी 1300 बटे 5 यानी कि 260। 1% 260 आ गया। 100% निकालना था, 2 जीरो चुपका दो, 26,000 रुपए। 26,000 रुपए आंसर है, डी ऑप्शन। सही है ना? कर लेंगे। सब बच्चों को समझ में आया? तो ये जैसे पेपर में सवाल आएगा ना कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे भाई, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही उड़ाना है ये, है ना? चलो लिखना नहीं पेपर पे ज्यादा है। अगला सवाल लेंगे, बताइए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 6%। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, तो कितना ब्याज हो जाएगा? 2 छिक्का 12%। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर इज 10%। अगले 3 साल के लिए 10% है, तो 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 30%। 2 और 3 5 साल बीत गए। फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, 5 ईयर्स के बाद ब्याज की दर है 12% पर एनम। 5 साल के बाद। ओके। इफ ए पर्सन गेट्स 1277 एज सिंपल इंटरेस्ट, आदमी को 12,771 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला आफ्टर 7 साल, 7 साल के बाद में, ठीक है? तो हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट, उसने कितना इन्वेस्ट किया था? पहले 2 साल के लिए 6%, अगले 3 साल के लिए 10%। 2 और 3 5 साल हो गए, टोटल समय है 7 साल। तो यानी कि बचे कितने? 2 साल। तो लास्ट के 2 साल के लिए ब्याज की दर है 12%। तो लास्ट के 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 24% ब्याज मिलेगा टोटल, क्योंकि सम ऑफ मनी प्रिंसिपल सेम है प्यारे बच्चों। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 2 4 6 3 2 5 और 1 66%। 66% की वैल्यू इस सवाल में है 12,771 रुपीज, ठीक है? तो 1% कितना आएगा प्यारे बच्चों? यहां से 1% आएगा 12,771 बटे 66 परसेंटेज में इंटू 100%, यह आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो 20,000 वाला आंसर तो है नहीं, है ना? या तो आंसर ए है या सी है या बी है, यही है ना बच्चे? अब देखो 6 से एक बार पहाड़ा तो ऐसे 6 3 18 जा रहे, 3 तो आएगा नहीं एंड में प्यारे बच्चों। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि एंड में 5 ही आना है। या तो ए ऑप्शन है या बी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें से? कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चे, बताइए। देखो 11 से काटेंगे अगर, 11 कम 11, फिर 11 कम 11, 11 छिंग 66, 11 कम 11 आ गया, और नीचे 11 छिंग 66। सही प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ? भाई 11 कम 11, 11 कम 11, 6 11 छिंग 66, 11 कम, फिर 6 से डिवाइड करते हैं इसको। किससे डिवाइड करते हैं? 6 से। 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 एकम 6, 5 है 6 निम्मा 54, 54 के बाद 2 1, तो 6 तिया 18, तो 3 पे चला गया ना, तो 3 आ रहा है प्यारे बच्चों, 4 नहीं आ रहा ये वाला डिजिट। तो आंसर क्या हुआ? 19,350 रुपए आंसर है। समझ में आया बच्चों? कर लोगे? आसान सवाल है, सिंपल डिवाइड करना था, कुछ भी नहीं था प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 130। बनाइए क्या उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है? बनाओ। इस प्रकार का आखिरी सवाल। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 6.5% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, 9% फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर एंड 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 11 ईयर। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 19 ईयर इज 43,040। ध्यान से सुनिएगा, एंड में जो लाइन है खेल कर दिया। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 19 ईयर इज 43,040। 19 साल के बाद अमाउंट 43,040 रुपए 19 साल के बाद है सचिन। तो आपसे पूछे फाइंड दी सम, धनराशि ज्ञात कीजिए। समझ में आया प्यारे बच्चों? पहले 4 साल के लिए ब्याज की दर 6.5% है, तो कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में 6.5%, 4 साल में 26%। उसके बाद 9% फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर, तो 7 साल में कितना मिलेगा? 7 नाम 63%। 4 साल 7 साल 11 साल बीत गए, तो कितना समय बचा? टोटल 19 साल है, समय बचा 8 साल। अब 11 साल के बाद ब्याज की दर है 10% पर एनम, यानी कि 8 साल के लिए हो गया। 4 साल प्लस 7 साल प्लस 8 साल,
हो गया 19 साल। 10% ब्याज की दर है 8 साल के लिए, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 80%। तो टोटल एसआई कितना आ गया? 639268816, यानी कि 169%। ये सिंपल इंटरेस्ट आया है, जबकि इस सवाल में 19 साल बाद अमाउंट दिया है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। भाई अगर आपका प्रिंसिपल या धनराशि 100% है, 100% पे आपको 169% सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 100 में 169 जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा 269%। 269% की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, बताओ? 43,040 रुपए। 269% के लिए 43,040 रुपए। क्लियर? कोई तकलीफ? बताओ कितनी बार भाग जाएगा ये? 2 बार तो जाएगा नहीं, 269 से एक ही बार जाएगा, है ना? और ये 9 चौक 36 नहीं, 9 छिक्का 54, यानी कि ये 16, 160 होना चाहिए। 1% 160, 100% हो गया 16,000, क्योंकि पूरा डिवाइड हो रहा है ना ये, तो मैंने यूनिट मैच कर लिया। मैंने डिवाइड करा नहीं है, एक बार जाएगा, फिर 9 से 4 पे जाना है, तो पहाड़ा जाएगा 9 छिक्का 6 ही होना चाहिए, तभी तो 9 की 6 में गुणा करके 4 इकाई का अंक मैच होगा। समझे ना? चलिए, इसी के साथ ये टाइप भी समाप्त होता है ना? छोटा टाइप है। चलें आगे चलते हैं, अगला टाइप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे बच्चों इस प्रकार का, मैं बनाओ जरा, कौन कर पाता है। सवाल नंबर 131 करिए। ए पर्सन डिपॉजिटेड सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। क्या बोला है सचिन? एक आदमी हर साल के शुरुआत में कोई सम ऑफ मनी डिपॉजिट करता है, ठीक है? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों मेरी बात। कोई आदमी सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है एक साल के हर साल की स्टार्टिंग में, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% पर एनम। एट द एंड ऑफ 3 ईयर द टोटल अमाउंट इज 24,948। 3 साल के एंड में टोटल अमाउंट है 24,948। फाइंड हाउ मच मनी ही इज डिपॉजिटेड ईच ईयर। तो बताइए हर साल उसके द्वारा डिपॉजिट की गई राशि क्या है? समझ में आया? ब्याज की दर कितनी है? 13% पर एनम। आसान है। अगर ब्याज की दर मुश्किल होती तो फ्रैक्शन में बदल लेते। आसान है तो कैसे करेंगे? 100 मान के। बहुत अच्छे सवाल समझिएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही जैसे हमने करा। ध्यान सुनेगा। एक आदमी हर साल के शुरुआत में एक बैंक में सर्टेन अमाउंट जमा करता है। आदमी ने, मैंने मान लिया कि वो है हर साल कितना पैसा जमा कर रहा है? 100 यूनिट। हर साल बैंक में कितना पैसा जमा कर रहा है? 100 यूनिट। एक आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया है सचिन, बैंक ने खाता खुलवाया और बैंक में जाके 100 यूनिट जमा कर दिया, ठीक है भाई? उसके 1 साल के बाद वो फिर से बैंक में गया और उसने 100 यूनिट जमा कर दिया, ठीक है? उसके 1 साल के बाद प्यारे दोस्तों वो फिर से बैंक में गया, उसने 100 यूनिट जमा कर दिया। उसके 1 साल के बाद फिर उसने फिर बैंक में गया, फिर 100 यूनिट जमा कर दिया है। बताओ ऐसा ही है क्या? एक आदमी हर साल के शुरुआत में बैंक में पैसा जमा करता है, खाता खुलवाया, 100 यूनिट जमा किया। 1 साल बाद फिर से 100 यूनिट जमा किया। उसके 1 साल बाद फिर 100 यूनिट जमा किया। उसके 1 साल बाद फिर 100 यूनिट जमा किया। 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों? 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आप मुझे बताओ, ये तो तीसरा साल एंड हो गया ना, अब पैसा जमा थोड़ा ना करेगा। समझे ना मेरे भाई? यही होगा कि नहीं? कोई तकलीफ? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। हर साल की शुरुआत में पैसा जमा कर रहा है ना? 3 साल के एंड में कुल पैसा है 24,948 रुपए, ठीक है प्यारे बच्चों? 3 साल का तो एंड यहां पे हो गया। अब आप एक बात बताइए, फर्स्ट ईयर की शुरुआत में 100 यूनिट जमा किया है, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल के बाद, है ना बच्चों? ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों।
ब्याज की दर 13% पर एनम है। ये जो पैसा उसने फर्स्ट ईयर में जमा किया है, इस पे 1 साल 1 साल 1 साल 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। ब्याज की दर अगर 13% पर एनम है तो 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा सचिन? 39 यूनिट। ये पैसा जो उसने और 1 साल बाद जमा किया, इस पे 2 साल का ब्याज मिल जाएगा। 1 साल में 13%, 2 साल में 26%, 100 का 26%, 26 यूनिट। ये पैसा उसने जमा किया 2 वर्ष के एंड में, इस पे कितना ब्याज मिलेगा? केवल 1 साल का ब्याज मिलेगा, यानी कि 13 यूनिट। ऐसी चलेगा। तो कुल मिला के जब वो खाता देखेगा अपना 3 साल के एंड में, है बच्चों, जाके तो खाते में कितना पैसा होगा? 100 100 100 300 तो उसने जमा कर दिए, 100 100 100 करके 300 तो उसने जमा कर दिए, और ब्याज कितना हो गया? 13 26 39 39 78, यानी कि उसके खाते में पैसा हो गया 378। 378 यूनिट उसके खाते में पैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों आफ्टर द एंड ऑफ 3 इयर्स, जबकि 3 साल के एंड में है कितना? 24,900। तो 378 की वैल्यू 24,948 रुपए दी है, और आपसे हर साल के एंड में जमा की जाने वाली राशि यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछिए। बस इतना सवाल था। सबको मेरी बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं? बताइए प्यारे बच्चों। 100 यूनिट की वैल्यू पूछिए। हर ऑप्शन के एंड में 2 जीरो आ रही, 2 जीरो का मतलब 100 से गुणा हो रहा है, यानी कि एग्जैक्ट कटेगा। ये 378 से एग्जैक्ट कटेगा, तो 6 बार तो कटना ही कटना है, क्योंकि हर ऑप्शन की शुरुआत है 6 से। एंड मैच कर लो, 8 से 8 पे जाना है, या तो 8 एकम 8 जाओगे, या फिर 8 छिंग 48 जाओगे। 6 ही होना चाहिए, क्योंकि 8 छिंग 48 पे ही आ जाएगा 8, तो यानी कि ये 66 बार ही जाएगा, और कोई रास्ता है नहीं। तो क्या गया आंसर? 66। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना बच्चे? कर लोगे? मैंने कोई डिवाइड नहीं किया, मैंने क्या लिया? ऑप्शन की हेल्प। समझे बच्चे? चलो, ये इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं इस टाइप का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपके सामने आएगा मेरे भाई अगला टाइप, दिमाग लगाते हैं आप, ठीक है जी। देखो मेरे भाई, सब बच्चे जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है सचिन? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ? ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। नाउ लिसन केयरफुली, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। आप मूलधन बढ़ाइए, ब्याज भी बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इनमें से कोई भी वैल्यू, चाहे प्रिंसिपल, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट या समय, जिस अनुपात में बदली जाएगी सिंपल इंटरेस्ट भी उसी अनुपात में बदलेगा, है ना। प्रिंसिपल, ब्याज की दर और समय जिस अनुपात में बदलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी अनुपात में बढ़ता है। मान लो आप ब्याज की दर दुगुना कर दो, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये ब्याज की दर दुगुना कर दो, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो गया? 2 से गुणा, इधर भी होगी दुगुना, है कि नहीं। आप टाइम को क्या कर दो? 1/3 कर दो, तो यहां भी 3 से भाग करूंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? 1/3। समझे ना? यही है। इसी पर बेस्ड आसान सवाल हैं। आइए सवाल नंबर 132 करो। At simple interest, a sum of 6400 become 8320 in 3 years. सही है सचिन? सिंपल इंटरेस्ट पर 6400 की राशि 3 साल में 8320 रुपए हो जाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल है 6400 रुपए और 3 साल बाद अमाउंट है 8320 सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। उसी दर पर 5 साल में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी? उसी दर से 5 साल में 7200 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? बताइए 5 वर्षों में। समझे मेरे भाई? बताइए। देखो, इस सवाल को करने के 2 रास्ते हैं सचिन। इस सवाल को करने के प्यारे बच्चों 2 रास्ते। एक तो आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पहली लाइन से क्या आप ब्याज की दर निकाल सकते हैं? मैंने निकालना सिखाया है कि 6400 रुपए 3 साल में 8320 रुपए हो गए, तो यहां से ब्याज की दर निकाली जा सकती है आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के।
है ना बच्चे। दूसरा रास्ता कि भैया यहां देखिए सवाल है 6400 रुपए 3 साल में 8320 रुपए हो गए, ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है सचिन, सेम। तो पूछा है 5 साल में 7200 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, सवाल है। तो यानी कि आपने रेट नहीं बदला, आपने टाइम भी बदल दिया और प्रिंसिपल भी बदल दिया, है कि नहीं बच्चों। अब आप बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ब्याज की दर तो सेम है, आपने प्रिंसिपल और टाइम ही चेंज किया। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे। मैं अगर सीधा ही सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप बताओ, हैं सचिन, पहले प्रिंसिपल था 6400, अब प्रिंसिपल है 7200। पहले प्रिंसिपल 6400 रुपए था 6400, अब प्रिंसिपल 7200 है प्यारे बच्चों। तो प्रिंसिपल किस रेशियो में चेंज हुआ, 8 अट्टे 64, 8 नाम 72, प्रिंसिपल 8 9 के रेशियो में चेंज हुआ। टाइम किस अनुपात में चेंज हुआ, पहले समय था 3 साल, अब कितना समय है, पहले समय 3 साल था, अब समय 5 साल है। तो आप इनकी गुणा कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में होगा कि नहीं होगा सचिन, बताओ। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है तो प्रिंसिपल और टाइम के रेशियो की गुणा कर दीजिए, है कि नहीं बच्चों। 6400 रुपए प्रिंसिपल है, 7200 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का रेशियो 8:9, पहले समय 3 साल था, अब समय है 5 साल, है ना। तो मैंने प्रिंसिपल और टाइम के रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया, क्या आ गया 24:45, 3 से काटूंगा 8:15, है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं अगर सिंपल इंटरेस्ट 6400 रुपए से 8320 रुपए हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला बताओ बच्चों, 6400 अगर 8320 रुपए बन रहे तो कितना हुआ 1720, 1920, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1900, पहले सिंपल इंटरेस्ट 1920 रुपए था, तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 15 यूनिट। जल्दी नहीं हो गया, ब्याज की दर निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब बताओ 8 यूनिट की वैल्यू 1920 है, कितने गुना 24 अट्ठे 192, 240 गुना, तो 15 यूनिट की वैल्यू भी 240 गुना आ जाएगी, यानी कि कितना 3600 रुपए, क्या आ जाएगा। अगर आपसे इस सवाल में यह पूछा होता ना मेरे भाई कि 7200 रुपए पे 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, आंसर कितना आ जाएगा 3600 रुपए, ठीक है ना बच्चों। लेकिन सवाल में पूछा है 7200 रुपए कितने अमाउंट हो जाएंगे, तो 7200 पे 3600 ब्याज मिल जाएगा, तो 7200 अमाउंट कितने बन जाएंगे 10,800 रुपए, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये वो तरीका है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के भी सवाल कर सकते हो, ठीक है ना बच्चे। चलिए, वैसे भी अगर प्रिंसिपल 7200 है, हर साल ब्याज बढ़ाओगे हैं बच्चों, प्रिंसिपल 7200 है, हर साल ब्याज ऐड करोगे तो अमाउंट भी 7200 यानी कि 9 का मल्टीपल आएगा ना, 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था और डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर, समझे ना बच्चे। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल करो। सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में 4000 रुपए की राशि 4960 रुपए हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट पर 4000 का प्रिंसिपल 4 साल में 4960 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर स्वयं का 1.5 गुना हो जाए, ब्याज की दर 1.5 गुना हो जाए, तो पूछा 4 साल बाद यह अमाउंट कितनी हो जाएगी, समझे ना। अगर ब्याज की दर 1.5 गुना हो जाए तो 4 साल बाद यही 4000 रुपए कितना अमाउंट बन जाएगा, समझे ना मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ प्यारे दोस्त, बहुत सिंपल बात है सचिन। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा, सवाल में पहली लाइन में बोला कि 4000 रुपए 4960 रुपए हो जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहां से ब्याज की दर निकाल लेंगे, फिर उसका 1.5 गुना करेंगे, फिर ब्याज निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे, मेहनत है कि नहीं। आप खुद देखो प्यारे बच्चों कि 4000 रुपए 4960 हो जाते 4 वर्षों में, आपने ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया, पूछा 4 साल बाद यह अमाउंट क्या होगा, आपने क्या प्रिंसिपल बदला, नहीं। आपने क्या टाइम बदला, नहीं, टाइम 4 साल है, प्रिंसिपल भी सेम है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ
इंटरेस्ट पर, यही है ना बच्चों। तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1.5 गुना कर दिए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी क्या मिलना चाहिए। अगर पहले 4,000 रुपए का प्रिंसिपल 4960 रुपए अमाउंट हो रहा है 4 साल में, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 960 रुपए। अगर आपने ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया तो सेम टाइम में 4 साल ही आपको ब्याज भी क्या मिलेगा, 960 रुपए का 1.5 गुना। बताओ कितना आ जाएगा ये, इसका 1.5 गुना, 1350 और 90 1440 है कि नहीं बच्चों। पर 960 का आधा 480 और जोड़ देंगे, 1440 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आपका ऐसा ही आ गया 1440 रुपए, कितने प्रिंसिपल पर, 4,000 के प्रिंसिपल पे 1440 ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे कितना आएगा, 5440 है बच्चों। कोई तकलीफ समझ में ना मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 134 बनाओ। A sum of 8400 amounts to 11046 at 8.75% per annum simple interest in certain time। सवाल है, क्या सवाल है मेरे भाई, 8400 रुपए की धनराशि 11,046 रुपए अमाउंट हो जाती है ना। 8400 रुपए 11,046 रुपए अमाउंट बन जाते हैं 8.75% के सिंपल इंटरेस्ट पर एक सर्टेन टाइम में। टाइम नहीं बताया, लेकिन यहां से टाइम निकाला तो जा सकता है ना मेरे भाई, निकाल सकते हो ना। 8400 रुपए 8.75% ब्याज की दर से 11,046 रुपए हो जाते एक सर्टेन टाइम पीरियड में। बोलो बात सही है। बोला है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 9600। 9600 पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 9600 पर एट दी सेम रेट पर फॉर द सेम टाइम। सेम टाइम में दो केस आपको दिए, पहले में बताया कि 8400 रुपए भाई 11,046 रुपए हो जाते हैं, ब्याज की दर कितनी है भाई 8.75% पर एनम। बोला है 9600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम ब्याज की दर से और सेम टाइम में। आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। भाई ब्याज की दर सेम है, टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रिंसिपल के। आपने प्रिंसिपल जिस रेशियो में बदला है सिंपल इंटरेस्ट भी सेम उसी रेशियो में चेंज होना चाहिए, है कि नहीं मेरे भाई। भाई रेट और टाइम तो सेम ही, आपने बदला ही नहीं। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, तो पहले प्रिंसिपल था 8400 रुपए, अब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल किस रेशियो में चेंज हुआ भाई, पहले प्रिंसिपल 8400 रुपए था, 9600 रुपए क्या ले लूंगा रेशियो, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे, आपने प्रिंसिपल 7 यूनिट से 8 कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में चेंज होगा कि नहीं। यानी कि अगर पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट 7 यूनिट था, तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था, अगर 8400 रुपए 11,046 अमाउंट बने तो ब्याज क्या मिल रहा है, 11,046 में से 8400 घटाओ, 1600 प्लस 1,046 क्या आएगा, 2640 रुपए। तो पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट था 2640 रुपए, 7 यूनिट की वैल्यू, आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछे, इतना सवाल है। 7 21, 5 4 7 7 49 और 7 8 56, 378 गुना आएगा ये भी। तो 8 का 378 गुना करना है प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। 8 8 64, 4 एंड में 4 आएगा, कौन सा ऑप्शन है। इस सीजल मेंस 2018 का सवाल है, तो 2 सेकंड में हो रहा है कि नहीं भाई मेरे, हैं कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए चले एक और बताएं, सवाल है आपके सामने यहां पर 135 करो। A sum of 10,500 amounts to 13,825 in 3/4/5 year at certain rate % per annum simple interest। क्या बोला है, क्या बोला है सचिन, 10,500 रुपए 13,825 अमाउंट हो जाते हैं 3/4/5 ईयर्स में एट ए सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज की दर नहीं बताइए, हालांकि यहां ब्याज की दर निकाली जा सकती है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सेम सम, सेम धनराशि पर फॉर 5 ईयर 5 साल के लिए एट द डबल अर्लियर रेट,
पुराने वाले रेट के डबल से। समझ में आया? बोला है 10,500 रुपए 13,825 रुपए हो जाते हैं एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 सही 4/5 साल में। है बच्चों, कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिला है। बोला है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सेम धनराशि पर 5 साल में, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया? डबल। समझे प्यारे बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्यारे भाई प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आपने 2 केस यहां पे दिए, सेम सम प्रिंसिपल तो सेम है, आपने ब्याज की दर भी बदल दी, डबल कर दिया, और टाइम भी बदल दिया। पहले टाइम 3 सही 4/5 था, वह 5 साल। तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों में चेंज किया, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट परसेंट गुणा टाइम के। चले, कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? है मेरे भाई? चलिए आप बताओ। यानी कि आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के रेशियो की सीधी सीधी क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। पहले जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। आपने ब्याज की दर को डबल कर दिया, डबल दिया, पहले सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 था, तो अब क्या हो गया? 2। टाइम कितना था फर्स्ट केस में? 3 सही 4/5 साल। कितना होता है? 5 दिए 15 और 4 19/5 साल। और अब समय कितना है? सेकंड केस में 5 साल। तो आपने रेट और टाइम की क्या कर दी? गुणा। ये क्या आ गया? सीधा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मैं आपको सिखा चुका हूं। 19 रेशियो 10 पंजे 50, ये सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात आ गया। फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना था? अगर 10,500 रुपए 13,825 बन रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट केस में कितना? 3325 रुपए। 19 यूनिट की वैल्यू 3325 रुपए है, और आपसे यहां पे 50 यूनिट की वैल्यू पूछी है। बस इतना सा सवाल है, बताइए क्या आएगा? 19 की वैल्यू 3325 रुपए है, 50 यूनिट की वैल्यू पूछिए। कैलकुलेशन कर लो, करने की जरूरत भी नहीं है। 50 यानी कि पूरा पूरा कट ही रहा है ना यहां, तो 25 से कटने वाला एक ही नंबर दिख रहा है। ये क्या है? ठीक है ना? ये मेंस का सवाल है। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूं। 1 स्टेप सवाल ओवर, टाइम फेस लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। सवाल नंबर 136 बनाइए। सीजीएल 2023 प्री की परीक्षा का सवाल है, करो। हे हे क्या कह रहा बुड़वक? क्या नाम है इसका? रामा। रामा कह रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, किसी के साथ क्या करना चाहिए? तो बेटे पुराने वाले की तू लेके भाग जा। तेरी गर्लफ्रेंड है, जो नया बॉयफ्रेंड बना है, उस बॉयफ्रेंड की जो पुरानी गर्लफ्रेंड है उसको तू लेके भाग जा। वैसे भी जब तुम खर्चा पानी नहीं करोगे तो भागना तो तय ही है। और क्या लगे कि तुम जैसे बेरोजगार के साथ टिकी रहे जिंदगी भर? तुम्हारी तरह बेवकूफ छोड़ना है। वो गर्लफ्रेंड है, गर्ल है, समझे? और तुम गधे हो, वो गर्ल है। चलिए 8500 रुपया। ए बेटे 8500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल में 11,050 रुपए हो जाता है सचिन। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.8 गुनी हो जाती तो 5 साल में उसी प्रिंसिपल पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। ठीक है ना? 5 साल में उसी प्रिंसिपल पर मिलने वाला अमाउंट ज्ञात करें। देखो 8500 रुपीज 6 ईयर्स में 11,500 हो गए। ठीक बात है। यहां से ब्याज की दर निकाली जा सकती है, फिर ब्याज की दर को 1.8 गुना करो, आगे का सवाल सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम क्यों करें? हम दिमाग लगा सकते हैं। हालांकि
₹8500 प्रिंसिपल है तो अमाउंट भी 8500 में 17 आ रहा है। 17 से कटने वाला नंबर ही आंसर होगा, चेक कर सकते हो, है आंसर विल बी डिविजिबल बाई 17। बट देखो आपने यहां पे प्यारे दोस्तों प्रिंसिपल नहीं बदला ना, ठीक है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 गुना कर दिया, आपने टाइम भी पहले 6 साल था बदल के क्या कर दिया 5 साल। तो आप दोनों चीजें चेंज कर रहे हो, रेट भी और टाइम भी, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड किस पे करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के प्रोडक्ट पर। अगर आपको साधारण ब्याज का रेशियो निकालना है कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था और अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका अनुपात क्या है, तो रेट और टाइम की गुणा कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 गुना हो गया, यानी कि पहले अगर 1 यूनिट था रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अब क्या है 1.8, यही है ना, 1 था तो 1.8 हो गया। पहले समय था 6 इयर्स, अब समय है 5 इयर्स, तो ये क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो, तो क्या आ गया 6:9, 6:9 आ गया ना, 1.8 का 5 गुना 6:9, यानी कि 2:3। मेरे लिए तो सवाल बहुत आसान है। फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना था 8500, अगर 11050 बनिएगा तो 1500 और 1050 2550, 2 यूनिट की वैल्यू 2550 रुपए, जो कितने गुना होता है 2500 होता है तो 1250 आता है, 2550 है तो क्या आएगा 1275, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1275 गुना आएगी, कितना 3600 और 225, यानी कि 3800, 3600 और 75 दिया 225, यानी कि 3825 रुपए, तो 3825 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा। 8500 रुपीस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 3825 रुपए, है ना, प्रिंसिपल सेम है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 8500 में 3825 रुपए जोड़ देंगे तो एंड में 25 पेंड करेगा, ये आंसर है कि नहीं बच्चे, कोई तकलीफ। तो यहां निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, या आप सोचो कि डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालने लगोगे, वो नहीं होगा, ठीक है ना बच्चे। चले आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, आपके सामने यहां पे अगला टाइप, ठीक है मेरे दोस्त, आखिरी सवाल करते हैं आज की क्लास का, हो गया ना टाइम। चलिए, और एक ही सवाल कराऊंगा मैं इस प्रकार का, बहुत बढ़िया है, कई सवाल इस तरह के आ रखे हैं पेपर में, ठीक है, मजा आएगा, बताइए। If the simple interest on a certain sum of money for 20 months at the rate of 19.2% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 15 months at the rate of 11.2% per annum by 2920 रुपए, व्हाट द सम, और आंसर बताना है टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट रूपी नहीं बताना, टू द नियरेस्ट 100, समझे भाई। चलो बताओ, सवाल में क्या बोला है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे 20 महीने का सिंपल इंटरेस्ट 19.2% पर एनम की दर से ये एक्सीड करता है किससे, उसी सेम धन पर 15 महीने के लिए 11.2% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से, कितना ज्यादा है 2920 रुपए, समझे प्यारे बच्चों। किसी धनराशि पर 19.2% की दर से 20 महीने का सिंपल इंटरेस्ट, उसी धनराशि पर 11.2% की दर से 15 महीने के सिंपल इंटरेस्ट से 2920 रुपए अधिक है, समझ में आया ना बच्चे, बिल्कुल आसान बात है। आप बताओ यहां पे प्रिंसिपल तो सेम ही है ना, प्रिंसिपल तो सेम ही है, यानी कि बेस 100% सेम है, क्या ले लो, ब्याज का डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। ये ब्याज कितना है 19.2% पर एनम, कितने महीने का 19.2%, सॉरी पर एनम है, 20 महीने का मतलब क्या होता है बेटा, 20 महीने का साल में लिखेंगे ना, 20/12, 20/12 कितना आ गया 4 पंजे 20, 4 ते 12, 5/3 साल का। और ये बताओ ब्याज की दर है 11.2% पर एनम, कितने महीने का ब्याज 15 महीने, 15 महीने को साल में क्या लिखेंगे 15/12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी कि 5/4 ही आया। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3 से काटेंगे, 3 चिंग 18, 3 चौक 12, 6.4 का 5 गुना यानी कि 32%,
और ये आ जाएगा बच्चे 4 से 11.2 काटेंगे यानी कि 2.8 बार, और 2.8 का 5 गुना यानी कि 14%। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है 32% और ये है 14% का डिफरेंस है 18%। 18% की वैल्यू इस सवाल में है 2940 रुपए, है ना। और आपसे क्या पूछा है 2920 रुपए, 2920 रुपए। ठीक है बच्चों, आपसे यहां पे पूछा है 100% की वैल्यू, यही है ना। तो प्यारे बच्चों बताओ 18% 2920 है, तो एक यहां पे पहले 2 से काट लेते हैं, क्योंकि नंबर 9 से नहीं कट रहा ना, कम से कम 2 से तो कट रहा है। 2 से काट लेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 1460 बटे 9, ये 1% की वैल्यू आ गई। और आपसे क्या पूछा है 100% की वैल्यू, यानी कि 100 से ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल, ये ना। तो तरफ 2 से भाग करा तो 1460 बटे 9, 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू ये है। अब बताइए क्या आएगा बच्चे, इसका जो आंसर है वो है टू द नियरेस्ट 100। इसका मतलब समझते हैं, नियरेस्ट 100 का मतलब आप समझते हैं। मान लो जैसे आपका आंसर आता है 17,428, तो 428 ये 400 ये होता है ना 100 यही तो होता है। 400 का नोट, 500 का नोट, 600 का नोट, 700 का नोट। अब 428 रुपए नहीं देने आपको, या तो 400 दो या 500 दो। तो नजदीक क्या है इसके 400 का नोट, तो इसको नजदीक करके लिख लेंगे 17,400 का नोट दे दो, 100 के 4। समझे ना बच्चों, ये करना है। तो यार 9 से अगर मैं भाग करूंगा तो कितना आएगा 9 एकम और ये 5 6, 9 छिक्का 54, 2 0, 9 दूनी 18। तो ये 200 के करीब आ गया। कौन सा ऑप्शन है, बात खत्म है कि नहीं बच्चे। चलिए मजा आया, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल। बाय।